दुख दर्द में नहीं जाना, कोई कांड हो जाता कभी जाना नहीं, बीच दिल्ली पहुंच जाती है और लखनऊ पहुंच जाती है, बस बैठे बैठे वहीं का ऑर्डर कर देते हैं। बहन जी क्या है, बहन जी तो थोड़ा साइड में 18 की, इसलिए वो थोड़ा आगे नहीं जा पा रही। रखिए हट गई हैं। बीजेपी ने क्या कर दिया, यहाँ के लोग बीजेपी पे जाने लगे। बीजेपी ने सब बसपा तीन आए, कांग्रेस, आरएलडी और सपा सब खत्म कर दी। उनको बजू तहरो वोट डाल दो मत डालो, सब बीजेपी पे जा रही है। अब वोट समझ जा रही है, सर पहुँच ही ना रही माँ, डाल रहे हाथी पर पहुँच रही है कमल के फूल पे। ये कहा मशीन में गड़बड़ी है, सब यूँ जीत रहे हैं। हेमा मालिनी आखिरी बार कब दिखाई दी? कभी नहीं दिखाई दी, बस न्यूज़पेपर में और टीवी पर दिखाई देती है, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देती। वोट मांगने भी नहीं आता? कारण क्या है? कारण ये जाटवान गाँव दलित गाँव है। चंद्रशेखर के बारे में क्या क्या बातचीत होती है? चंद्रशेखर के बारे में यही बात होती है, अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, संघर्षशील हैं। पसंद करते हैं आप? हाँ पसंद करते हैं। भाजपा से ज्यादा? नहीं वो एक अलग चीज़ है पार्टी का। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है भीमसेना। आप सभी को पता भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, तो लोकसभा के चुनाव के परिणाम आप लोगों के सामने हैं। इस समय हम लोग धर्म की नगरी मथुरा में मौजूद हैं। यहाँ के जो सांसद है वो हेमा मालिनी हैं और जीत की तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। अभी हम रामताल गांव के पास मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग समाज के लोग बैठे से बातचीत करते हैं कि बीजेपी के राज में बहुजन समाज को क्या मिला, कि कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के गाँव बने, कितने लोगों को रोजगार मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अखिलेश। अखिलेश भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा तो हैं, युवा होने के बाद हेमा मालिनी पता है कौन है? हाँ जी जानते हैं, सांसद है वो फिलहाल। मतलब तो है, दिखाई कब दी? एक भी बार नहीं देखी अपने इस क्षेत्र में, तो एक भी बार नहीं आई। जब टीवी पे देखी हैं? हाँ टीवी पे देखी है बस केवल। वोट मांगने भी नहीं आती? नहीं वोट भी मांगने भी नहीं आती। कुछ पत्थर वत्थर लगाएगा, आधा पत्थर कहीं दिखाई दे जाता है? कुछ भी पत्थर कुछ भी नहीं लगाया यहाँ पर, तो आई ना, या दर्शन ही ना दे। तीसरी बार सांसद है। तो फिर जीत कैसे गई? ये लोग वालों की बीजेपी है ना, सरकार तो बीजेपी की है, जीत तो इसलिए रही है। ये बेईमानी वाली है वैसे ही? सब बेईमान है, बेईमान है। सबसे ईमानदार नेता कौन लगता है? सबसे ये हमारा चंद्रशेखर आजाद ईमानदार है? बिल्कुल। अरे ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, वो मायावती वाले कहते हैं कि ये तो भाजपा की बी टीम है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चंद्रशेखर आजाद बहुत बड़े आदमी है और सही भाषण भी देते हैं, सत्य बोलते हैं वो, और सभी संघर्ष कर रहे हैं उनका। और बहन जी? बहन जी अपनी, बहन जी क्या है, बहन जी तो थोड़ा साइड में 18 की, इसलिए वो थोड़ा आगे नहीं जा पा रही। बता रखी हैं, हट गई हैं। आपका क्या नाम है, आप बताइए। मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो मायावती जी हैं चुप क्यों हैं? मायावती जी अपने कारणों से चूक हैं और ऐसे ही दूर होती जा रही हैं। कुछ इनके ही कारण है, मतलब पब्लिक के दुख दर्द में नहीं जाना, कोई कांड हो जाता कभी जाना नहीं, बीच दिल्ली पहुंच जाती है और लखनऊ पहुंच जाती है, बस बैठे बैठे वहीं का ऑर्डर कर देते हैं। ये लोग कहते हैं भैया भाजपा के दबाव में है बहुत। हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। आप तो खुद भाजपा वाले हो, दबाव में नहीं है? नहीं मैं नहीं कह सकता ये। कुछ लोग तो कहते हैं, अब देखो चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता कितना खुला बोलते हैं। नहीं चंद्रशेखर आजाद जो है नेता, युवा हैं, अच्छे नेता हैं और पहली बार में ही सांसद हुए हैं वो। लेकिन बहन जी को क्या हो गया है, 3 बार की जीती हुई मुख्यमंत्री आज 80 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं ला पाई। बहन जी तो गई गई, बहन जी तो आजादी उठाएंगे आगे। चंद्रशेखर आजाद हाँ, और उनको ही वोट पड़ेंगी अपनी। बहन जी तो गई है। बहन जी अपनी कमी से गई है? बनाना है चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाना बहन है। जी अपनी कमी से ही जा रही हैं। अपनी कमी से जा रही है? जी क्या क्या कमी लगती है? कमी बहुत सारी है, क्या क्या कहना है। कभी आप भी समर्थक थे बहन जी के? हाँ हम भी समर्थक थे, और आज तो हम बीजेपी में हैं। बीजेपी में। अरे चंद्रशेखर भाई के बारे में मथुरा में लोग क्या सोचते हैं? अब लोगों की सोचा क्या सुने, सबकी अलग अलग समझ आपकी तो बातचीत होती रहती होगी, नेता आदमी हैं आप तो। चंद्रशेखर के बारे में क्या क्या बातचीत होती है? है। चंद्रशेखर के बारे में यही बात होती है, अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, संघर्षशील हैं। पसंद करते हैं आप? हाँ पसंद करते हैं। भाजपा से ज्यादा? नहीं वो एक अलग चीज़ है पार्टी का। पसंद एक होता है ना, पसंद का भी तो एक लेवल है। और पार्टी का एक अलग चीज़ है। मोदी से ज्यादा पॉपुलर है? देखो मोदी जी तो खैर पुराने नेता हैं और शेखर जी अभी नए हैं, तो वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, अब आगे ले लो, अब ज़्यादा मोदी जी को हटा के। राकेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, हेमा मालिनी आखिरी बार कब दिखाई दी? कभी नहीं दिखाई दी, बस न्यूज़पेपर में और टीवी पर दिखाई देती हैं, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं वो बस यहाँ चुनाव लड़ने आती हैं और फिर तो वो मुंबई चली जाती है लड़ने के बाद। वो लोग सही कहते हैं, केवल चुनाव लड़ने आती हैं, उसके बाद मुंबई चली जाती हैं। मुंबई चली जाती है तो नाराजगी होती नहीं होती सांसद से अपने? नाराजगी है, अपने सांसद, अपने क्षेत्र के मथुरा के सांसद ने कभी जनता से संपर्क किया, कभी फील्ड में नहीं आई, कभी किसी का दुख दर्द नहीं पूछा, कभी कुछ विकास के नाम पे कुछ किया ही नहीं। तो दुख होता है? बिल्कुल दुख होता है। इस बात का भी दुख होता है कि बहन जी की आज एक भी लोकसभा सीट नहीं है? बिल्कुल दुख होता है। इस बात की खुशी होती चंद्रशेखर नगीना से सांसद बन गए? बिल्कुल बहुत बहुत खुशी।
अब कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आज जो बहन जी की स्थिति है उसमें चंद्रशेखर आजाद का बड़ा रोल है, क्योंकि समाज दो गुटों में बढ़ गया है। वो तो है, क्योंकि समाज दो गुटों में बढ़ गया है। ठीक है, और इसमें बहन जी कुछ फील्ड में नहीं निकल पा रही, कुछ मेहनत नहीं कर पा रही। ठीक है, ये सबसे बड़ा कारण है। ये भी सबसे बड़ा कुछ कारण लोग ये भी बताते हैं कि समाज तो आज भी बहन जी से जुड़ा हुआ है, अगर बहन जी एक्टिव हो जाए, अगर समाज आज चंद्रशेखर आजाद पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें बहन जी की कमी है। बिल्कुल सही भाजपा के काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं है। रोजगार, प्रधानमंत्री आवास योजना में आपकी गांव की स्थिति देखकर आया हूँ। मिल रही है, योजनाएं भी आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी परेशानी भी आ रही हैं। परेशानी क्या क्या है? अब ये है कि देखिए थोड़ी सांप्रदायिकता फैल रही है। कुछ लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ लोगों जैसे SC और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा जातिवाद प्रभावी है। जातिवाद हावी है। हाँ, अच्छा, आप मुझे एक बताइए, जैसे बहुजन समाज है, आप लोग बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण से मिलते होंगे, कैसे लोग हैं वो? यहाँ के लोग कैसे हैं वो? उनकी तो विचारधारा भी नहीं बदलेगी, वो जैसी थी वैसी है, आज भी ऐसी हैं? ऐसी है। केवल कहने सुनने में, न्यूज़पेपर में बोलने के लिए सही है, लेकिन उससे अलग हटके बिल्कुल वही है जो पहली थी। जमीनी स्तर पर आज भी स्थिति है जातिवाद की। हाँ, तो कौन नेता दूर करेगा जातिवाद? देखो नेता तो ये काम तो सभी नेताओं का है, सभी पार्टियों का है। नहीं करेगा कौन? देखिए, कुछ हमें आपस में समाज में परिवर्तन लाना चाहिए। ये शिक्षा से ही जातिवाद हटेगा, क्योंकि नेता तो ठीक है भाषणों में, कहने सुनने में करते हैं, लेकिन हम तुम्हें आपको सबको ये समझदारी से काम लेनी चाहिए। आज तो लोग पढ़े लिखे लोग भी, मैं ऐसे जानता हूँ, जो लोग जाति व्यवस्था में को विश्वास करते हैं। हाँ, पहले से कम जो पढ़ लिखे सिस्टम को समझते हैं वो कम करते हैं, लेकिन गाँव देहात में आजकल वही स्थिति है। आज भी वही सेम स्थिति हाँ, है। अच्छा, सांसद साहब को पत्थर लगा है पूरे गांव में कि हाँ भाई ये सांसद साहब ने सड़क बनवाई है? नहीं, 10 साल, 15-20 साल, 11, 12, 13 भी साल है, अपने एरिया में तो कोई विकास कार्य का है ही नहीं। आप लोग विरोध वगैरह नहीं करते हैं कभी? जब वोट मांगने तो आती होंगी। अब वोट मांगनी नहीं आती कोई, वो विरोध कब करेंगे? वोट मांगनी नहीं आती है, केवल रोडों में के निकल जाते हैं। जनता से जैसे जगह जगह संपर्क बनाना चाहिए, वो संपर्क नहीं बनाते। मथुरा में बीजेपी के काम से आप संतुष्ट हैं? कहीं संतुष्ट भी हैं, कहीं असंतुष्ट भी हैं। संतुष्ट कहाँ कहाँ है? जैसे रोड हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये सब विकास करा जा रहा है, लेकिन कुछ अगर इससे हटके अगर जातिवाद व्यवस्था की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ावा मिल रहा है भाजपा की सरकार में। भाजपा की सरकार में ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार है सर। कुमार साहब, मुझे आप एक बात बताइए, मैं तमाम लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कह रहे हैं हेमा मालिनी कभी दिखाई नहीं दी। हेमा मालिनी तो न्यूज़ पे दिखे, TV पे दिखे, या कहूँ ना आई। ये उन्हें देखने के लिए पिक्चर देखनी पड़ती है कोई आपको? पिक्चर देखनी पड़ती है। जो अपने सांसद साहब को आप देख लो, वोट मांगे नहीं सर जी। वोट मांगने भी नहीं आती। ना। कारण क्या है? कारण ये जाटवान गाँव दलित गाँव है। अच्छा, कारण ये है कि भैया यहाँ से तो वोट मिलेगी नहीं, तो पत्थर भी नहीं, काम भी नहीं करा। वोट तो मिलती है, वोट मिलती है? और जबरदस्ती मिलती है वोट तो। दलितन की, सबन की वोट बीजेपी की, हाँ, इसीलिए तो बहन जी पीछे रह गई। ये पहले से बीजेपी के है, यहाँ के लोग ने बदलाव कर लिया अब? बदलाव कर दियो। ये तो बीजेपी ने क्या कर जो यहाँ के लोग बीजेपी पे जाने लगे? बीजेपी ने सब बसपाती ना है, कांग्रेस, RLD और सपा सब खत्म कर दी। उनको बजू तहरो, वोट डाल दो मत डालो, सब बीजेपी पे जा रही है। वो तो ईवीएम का खेल जो आप बता। खेल, हाँ जी। ये जो हेमा मालिनी है, कभी मुलाकात हुई है कभी आपकी? मुलाकात तो जब होगी जब कभी दर्शन ही ना दिए। ये जीत कैसे जाते हैं ईवीएम की? तो बेईमानी तो जानते, कहूँ डाल लो बीजेपी पे जाए, काम क्या है। तो ऐसा कब तक चलेगा फिर देश में? ऐसा जब तक चला हो, जब तक बहन जी की सरकार ना आएगी, मायावती की सरकार बननी चाहिए तब हटे। वो चंद्रशेखर का नाम सुना है? सुना है, कैसे नेता लगता है? बढ़िया नेता है चंद्रशेखर आजाद, बहुत बढ़िया नेता है। जब बढ़िया नेता हैं, जब चंद्रशेखर नगीना से सांसद बन सकते हैं, तो बहन जी की एक सीट नहीं निकल सकती? बहन जी की ऐसी ना निकल रही है, थोड़ी बहुत कमी रही। मेहनत नहीं कर रहे हैं। हाँ, मिस स्टैंडिंग में रही है बहन जी की। चंद्रशेखर आजाद में आप क्या देखते हैं भविष्य? चंद्रशेखर को कहाँ देखना चाहते हैं? चंद्रशेखर आजाद बढ़िया है, अपने युवा नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बड़ेलाल। आप मुझे एक बात बताइए, हेमा मालिनी का नाम सुना है? खूब सुनो है, देखी भी है? ना देखिए यो वो फिल्म में देखे सब कहो कैसो फोटो दिखा दे, कैसो देखे बा का देख वो यहाँ झांकी ना तो देखे कहाँ थे। वोट मांगने आई थी? ये को जना ना जी आई ना देखेंगे हाँ भाई ये तो जब कह रहे हैं बीजेपी को वोट देते हैं आप लोग। अब वोट समझ जा रही है, सर पहुँच ही ना रही माँ, डाल रहे हाथी पर पहुँच रही है कमल के फूल पे। ये कहा है मशीन में गड़बड़ी है, सब यूँ जीत रहे हैं। अब ये तो बता रहे हैं बहन जी की कमी है, बहन जी काम नहीं कर रही हैं। अब बहन जी काम कहाँ करे, को करन दे हुआ है, करन को दे रहा हुआ है। वह बहन जी काम करन दे तो करे कैसे कोई। बहन जी का जो समय था और आज लोग कहते हैं कि भैया 4 बार के मुख्यमंत्री रही हैं, आज एक भी लोग काम करो खूब बढ़िया, पहले जब रही है वहाँ पे। जब बढ़िया कोई काम करता है तो लोग उसको ही तो पसंद करते हैं।
ये बहुमत ही बनने ऐसा बना रहा को सुबह श्रद्धा ही नहीं तो काम करे जो कोई ईवीएम वाली बात पे हाँ, ये ना चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना? चंद्रशेखर आजाद ना सुनो आज। सुना है? नाम ही सुनो देखो कोई ना है नाम क्या क्या सुना है? ये हमारे लिए ये धर्म मंदिर भी सब रे सुन रखे अरे कोई आवे कोई सुनने पर झाँके कोई ना नाट हो कुछ करवाते काम वाम नहीं करवाते हैं? काम फाम कछु ना करे देख लो जो काल में चारो बाबा साहब है कोई आज तक झाँको नहीं नाट हो ये कीट कितने को लगाई नहीं हमारे तो शमशान है वो काबला ठाई में कछु ना आज तक और शमशान सब जगह बन गए बता कहना बने जो करें कहाँ है बेईमानी की चाहिए मैंने तो कोई झाँक इतना नाट हो देख लो का है वो मैंने क्योंकि जाट मनी के नाम से तब छीका हम थे आते नहीं है यहाँ पे कोई नहीं झाँक है